अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और गुजरी हुई ईद मुबारक अभी स्टिल भी है। आज दूसरा कि तीसरा दिन है, पर कुछ दिनों से बस इतने बिज़ी थे कि टाइम ही नहीं मिला कि आपको आपके साथ शेयर करते। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं ईद का दिन और ईद से पहले का दिन कि कितने बिज़ी थे। तो ये खुशियाँ होती हैं जब एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बैठने का। ये खाने तो बस बहाने होते हैं, चाहे एक बनाए चाहे सात बनाए। तो बस इसी तरह ये एक दिन पहले का है। मैंने चिकन और गोश्त वगैरह लाई, तो हालांकि इधर साफ़ ही होता है, उस तरह पाकिस्तान की तरह नहीं होता, फिर भी वो एक बुरी आदत है हर चीज़ को साफ़ करना। तो क्योंकि फैमिली थोड़ी है तो उसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई, लेकिन ये है कि बल्कि गेस्ट भी आ गए और फिर भी माशाल्लाह अच्छा भला पूरा हो गया। तो इधर मैं चाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चाम की मेरे ख्याल में 6-7 बोटियाँ थी, तो उसमें मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने योगर्ट डाली। साथ में आप ये देख रहे हैं ग्रीन पॉट में पड़ा हुआ है, इसमें मैंने अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना थोड़ा सा और ग्रीन पेपर डालेंगे। अगेन अगर आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना उसको स्पाइसी बना सकते हैं, अगर आपको लाइट चाहिए तो आप उतना लाइट बना सकते हैं। और अब ये मैं इधर चाम मसाला है मेहरान वालों का, तो वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, और वो भी हस्बे जायका है। लेकिन ये चीज़ें वो हैं कि जब ये दही में मैरिनेट हो जाती है ना, ये इतनी स्पाइसी नहीं लगती। तो ये माइल्ड ही था और बहुत मज़े का बना था। इन सब चीज़ों को अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी और फिर दूसरे दिन ईद के दिन इन्हें बनाऊँगी। लेकिन ये प्रिपरेशन का इतना काम होता है कि आप इसी में ये एक दिन पहले कर लें तो बहुत आसानी आपके लिए हो जाती है। तो इधर फिर मैंने इसमें नमक डाला, ऑयल डाला और इनको मिक्स किया। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे पास 6-7 चांपें थी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उस लिहाज से आपको जो मैरिनेट का मसाला होता है उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जिस तरह हम चिकन रोस्ट के लिए उसके ऊपर स्लाइस लगा देते हैं, कट लगा देते हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए, तो मैं अपनी चांपों पे क्या करती हूँ, इन चांपों पे कि छुरी या चाकू के साथ उसको ना उसमें डॉट डॉट करती जाती हूँ, दबाती हूँ ताकि वो अंदर तक ना रस जाए ज़रा मसाला। तो बहुत मज़े की बनती हैं पे। और अगेन हाथ धो के, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, मे भी किसी को अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अगेन मुझे बड़ा होता है कि क्लीनिंगनेस हो, और जितने अच्छे तरीके से आपके हाथों से अंदर तक मसाला चला जाता है वो किसी और चीज़ से नहीं, चमचा वगैरह से नहीं जाता। इसलिए हाथ साफ़ सुथरे हों, उनको मैरिनेट करें, उनको अच्छी तरह मसाले को लगा के ऊपर मैंने इसके ये क्लिंग फिल लगा के अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और तो ये मेरी पहली डिश रेडी होगी, इसे फ्रिज में रखा। अब आते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। तो इसमें मैंने चिकन रोस्ट को अगेन ये भी आई थिंक 7 पीसेस थे, और इनको भी मैंने धोया, साफ़ करके धो के। इसमें आप पीछे देख रहे हैं योगर्ट है, नमक है, ऑयल है, जिंजर गार्लिक है, और अगेन चिकन रोस्ट का मसाला भी है, वो भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और तंदूरी मसाला तो मस्त डलता है, एक तो कलर के लिए और एक टेस्ट उसका बड़ा अच्छा होता है। और इसके बाद मैं 3 चम्मच मैंने योगर्ट के डाले, 3 चम्मच आई थिंक मैं गार्लिक और लहसुन के डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, ऑयल डालूँगी, और चिकन टिक्का का मसाला अगेन हस्बे जायका डालूँगी, और तंदूरी मसाला उसके अगेन जैसे पहले मैंने मेंशन पहले किया है कि एक तो कलर अच्छा होता है और एक उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को डाल के फिर इनको अच्छी तरह मिक्स किया है। एंड में मैंने ऑयल, ज़ीरा और लेमन भी डाला। लेमन से एक तो उसमें खटास सी आ जाती है और एक बहुत निखरा निखरा सा बड़े मज़े का बनता है। अब हर एक का डिफरेंट तरीका भी है, सेम तरीका में हर कोई रोस्ट भी बनाता है, तो इसलिए इतनी उसकी तफसील बताने में लिए तो आपने देखा था। और उसके बाद लेमन डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया, और फिर मैंने अगेन इसको एक एक रोस्ट की बोटी को उठा के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो उनको लगा के फिर इसको भी मैं मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। और जब एक दिन मतलब बहुत औक़ात होता है कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने जल्दी में बनाने सुबह भी करें तो शाम तक वो मैरिनेट अच्छा हो जाता है, 1-2 घंटे तो मस्ती से चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप नाइट बिफोर करें तो आप यकीन करें वो ज़्यादा अच्छी तरह से रच बस जाता है उसमें। और फिर रोस्ट के साथ मेरे बच्चों को ये रोस्ट हुए पोटैटोज़ बड़े पसंद हैं, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े ही डाले। लेकिन ये है कि वो भी इसमें डाल के इस डब्बे को भी बंद किया और फिर इसे भी फ्रिज में रख दिया।
और अब चलते हैं अपनी थर्ड डिश की तरफ। तो ये मैंने लिया था चिकन का कीमा। अब इसकी डिश क्या बननी है, ये बनना है गोला कबाब भी आप इसे कह सकते हैं, बहारी कबाब भी कह सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, हर एक अपना तरीके, मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो चिकन का कीमा डाला, मिर्ची और हरी प्याज तो हम उधर से डलवा लेते हैं। फिर उसमें मैंने अलग जो अपना मैरिनेशन बनाया था, अदरक लहसुन पुदीना धनिया का, उसकी भी मैंने 2 चम्मच इसमें डाली। और ये मैं आपको बहारी कबाब का, बिहारी कबाब का मसाला दिखा रही हूँ, वो भी मैं इसमें थोड़ा डालूँगी, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको मैंने मिक्स किया। और बेसन का भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चम्मच इसे डालते हैं। बाज़ लोग अंडा डाल देते हैं, बाज़ लोग बेसन डाल देते हैं। लेकिन अगर आपने सीहों पे लगाना हो या आपने उस तरह से बनाना हो तो फिर वो अंडे से ज़रा नरम नरम ही रहता है। बेसन से या फ्लावर से ये होता है कि वो चीज़ थोड़ी साथ जुड़ जाती है। अब इसमें मैं ज़ीरा और सूखा धनिया हाथ में डाल के मसल रही हूँ और साथ में मैंने हल्दी भी डाली है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे थोड़ा हाथ से मिक्स करूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी वो यकजानी हो रहा, फिर मैंने इसे थोड़ा ग्राइंड किया ताकि वो एक कबाबों का मसाला उसके ऊपर खड़ा हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैं 3 तरह के तरीके हैं, चाहे आप तिनके के ऊपर बनाएं, चाहे आप सीहों के ऊपर बनाएं। बाज़ औक़ात बल्कि 1-2 जगह पे मैंने देखा तो सबके पास ये चीज़ें नहीं होती, कोई स्पून यूज़ कर रहा है, कोई पेंसिल यूज़ कर रहा है। ये टोटली आपका है, जिस तरह भी आपसे आपका कीमा। इधर मेरा कीमा जब नहीं था जुड़ा तो मैंने उसे दोबारा ग्राइंड किया था। और फिर इसकी शक्ल आप देखेंगे कि ये जब यकजा हो जाता है तो इस तरह की इनकी शेप बनेगी। बना के मैंने रात को रख दिए थे इस तरह इनको करके, मतलब इसमें ग्रिल के ऊपर इसको मैंने शैलो फ्राई करके रख दिए थे। कुछ को मैंने शैलो फ्राई किया था, कुछ को मैंने ओवन में किया था। अगेन अब आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह से बहुत मज़े के बने थे। और इधर आप देख रहे हैं कि मैं इसमें से निकाल के सीहों के ऊपर उनको शेप दे के तो वापस उनको शैलो फ्राई में डाल रही हूँ। जब वो आगे पीछे से आपने देखने की सही तरह से गल गए हैं तो फिर आपने उनको साइड पे रखते जाना है। और फिर सुबह में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इसको दूसरे मसाले में बनाया। और अब आप देख रहे हैं, जब ये रेसिपी आप देख रही हो तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। और इंशाल्लाह अगर इसमें आपको अच्छी लगती हो ये भी मेंशन कीजिएगा कि अगर नेक्स्ट में आप इस तरह की कोई देखना चाहते हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट। और इसी तरह से बंदा बनाता भी है, लर्न भी करता है और दूसरों को सिखाता भी है। और अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो चिकन है, गोश्त है, कबाब है, रोस्ट है, हर एक बनाते हैं, सबको आता है कैसे बनाना है, हर एक का तरीका अपना होता है, हर एक के हाथ में जायका होता है डिफरेंट। अभी आप देख रहे हैं कि ये चिकन का कबाब जब मैंने निकाला गोला कबाब तो कैसे माशाल्लाह बाहर से जूसी लग रहा है, हंसता लग रहा है और अंदर से गला हुआ है। ये जो मैंने सीहों में लगाया था और अंदर रखा था, ये अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, ईद का दिन, काफ़ी बिजी दिन था। मैंने रोस्ट जो रात को मैरिनेट कर दिया था उसे मैंने ट्रे आउट किया और फिर ओवन में रख दिया। इधर मैं गोश्त रख रही हूँ यखनी के लिए। तो अब ये यखनी नहीं थी मैंने बनानी, अब ये असल में मैं बना रही थी काबली पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं, अफ़गानी पुलाव भी कह सकते हैं। नॉर्मल ये यखनी में होता है, हम गार्लिक भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, दूसरे गर्म मसाले भी डाल देते हैं। अब हर एक का काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। मैंने यखनी में क्या किया था, जस्ट मैंने इसमें काला नमक डाला था, दालचीनी डाली थी और लहसुन का एक बड़ा वो जो होता है वो डाल देते हैं, वो मैंने डाल दिए। इधर प्याज गलने के लिए रख दिए और गोश्त को चावलों को मैंने भिगो दिया, गोश्त उसमें से निकाल लिया। अब अगेन काबली पुलाव में कुछ लोग गोश्त पहले गलाते हैं, उसे भूनते हैं अच्छी तरह से और फिर उसका सूप निकाल के उसके चावल बना लेते हैं। मैंने इनको पहले, और कुछ लोग ये दोनों तरीके ये टोटली आप पे है। बहुत सारे तरीके काबली पुलाव के, अफ़गानी पुलाव के आ गए हैं, आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। लेकिन अगेन मज़ा तो जो आपके हाथ में होगा उसी तरह आएगा। तो फिर मैंने उसका सूप बना के गोश्त को अच्छी तरह भूना। जब बोटी अलग अलग होने लग गई तो फिर मैंने उसमें पानी डाल के चावलों को डाल दिया। जितनी देर में वो बन रहे थे, अब गाजरें कुछ लोग मोटी मोटी थोड़ी सी काटते हैं, कुछ बारीक काट लेते हैं। मैंने कद्दूकश की थी क्योंकि हमें अगेन बच्चों वाली फैमिली में फिर बच्चों की भी देखनी पड़ती है मसरूफिया कि मतलब उनको पसंद है कि नहीं, उनकी पसंद भी देखनी पड़ती है। तो मैंने कद्दूकश कर ली थी। इधर मैंने उनको थोड़े से घी में, लाइक ऑयल में नहीं था, थोड़े से घी में उसको मैंने भूना गाजरों को।
जो कद्दूकश की थी, साथ में मैंने सौगी, जिसे ये रेज़न भी हम कहते हैं, इसको मैंने रात को भिगो दिया था, उनको मैंने थोड़ा भूना और फिर इधर मेरे चावल रेडी हो रहे थे। जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा थोड़ा कम रह गया तो एक साइड पे, क्योंकि अब कुछ बच्चे हैं हमारे वो नहीं पसंद करते ये मीठा, क्योंकि जब आप काबली पुलाव बनाते हैं ना तो ये साफ़ी की वजह से, गाजरों की वजह से, बादाम की वजह से ना टेस्ट उसका ना थोड़ा सा स्वीटी हो जाता है, जो कि थोड़ा ना मीठा उसमें लगता है। आधे को पुलाव की तरह रखा और आधे के ऊपर मैंने ड्रेसिंग कर ली, लेकिन बाद में फिर ड्रेसिंग मैंने जब गैस के आगे रखी तो उसके ऊपर दोबारा ऊपर डाल ली। अब ये जो चाम मैंने मैरिनेट किए थे उनको मैंने फिर वो ग्रिल पैन में डाला और मेरा बस यही दिल था कि इनको मैं इसी तरह सोसी रखूँगी, लेकिन बिकॉज उन्होंने गलना था तो अब यकीन करें वो अपना पानी छोड़ के 2 दिन माशाल्लाह बारिश काफ़ी हुई है तो आज ज़रा मौसम ज़रा सही निकला है, तो बच्चों की आवाज़ें आपको पीछे से आएंगी, वो बाहर खेल रहे हैं। तो एनीवे कमिंग बैक टू माई चांपा तो चांपों में क्या हुआ कि फिर मुझे था ये पानी छोड़ेंगे और इसी में गलेंगे और शायद उनका ग्रीन रंग ही रहो, लेकिन वो नहीं था बना, लेकिन वो मसाला अच्छी तरह से उनमें रच बच गया था और बहुत मज़े का बन गया था। अब जो रात को मैंने गोला कबाब बनाए थे, सुबह उठ के मैंने उसको सिजलिंग उसका मैरिनेट तैयार किया, जस्ट उसमें डाले मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी चिली फ्लेक, कोरिएंडर और इस तरह के चीज़ें डाल के उसको मैंने मिक्स किया और गोला कबाब को जस्ट ऊपर से 1-2 दफ़ा उसको स्टर किया, लाइक उसको मतलब से ये हांडी वाला मसाला नहीं था मैंने बनाना। और अलग फ्राई पैन पे मैंने ओनियन और शिमला मिर्च को हल्का सा भूना और फिर उनको उसके ऊपर सिजलिंग के लिए डाल दिया। आप यकीन करें दे वर रियली डिलीशियस। तो इधर मैंने छोटा सा आप देख रहे हैं डिश और ये मैं दही फुल्कियाँ बनाई थी और उनके ऊपर भी मैंने चिली सॉस, इमली का सॉस और चटनी डाल के तो वो भी ऊपर किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ पसंद आएगा जो मेरी मेहनत थी, और मेरे मेहमानों को तो बहुत पसंद आया था, फैमिली ने बहुत एंजॉय किया था। और बल्कि फैमिली जो आई तो उन्होंने बोला कि ये कोई ये स्पेशल ईद मील नहीं लग रहा, क्योंकि ईद पे लोग ज़्यादा होते हैं कि रेगुलर हम ईदों पे रोस्ट, आलू गोश्त या चिकन का सालन या रोटियां या चावल वगैरह बनाते हैं। ये मैंने प्रॉपर थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने यही सोचा कि मैंने थोड़ा डिफरेंट लिंक देते हैं कि बच्चे बोर हो जाते हैं या फैमिली जब आती है तो वो कहते हैं कि हम 2-3 घरों में हमारी इन्विटेशन थी, लेकिन बहुत मज़ा आया कि सब कुछ डिफरेंट था। और फिर डिज़र्ट के लिए मेरी बेटी ने चीज़ केक बनाया तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सब कुछ बना था। और सब ने बहुत इंजॉय किया। होप जिस तरह हमने खाने में और बनाने में इंजॉय किया आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। तो इसी बात पे ख़त्म करती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।